ये क्वेश्चन नंबर 21 है। द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन द गिवन फिगर इज, तो जहाँ पे आपको इनसाइड द फिगर या आउटसाइड द फिगर मेंशन नहीं किया जाता है, आप उस केस में इनसाइड द फिगर वाले एंगल्स को ही कंसिडर कीजिए। तो इनसाइड द फिगर कितने हमारे राइट एंगल्स है हम लोग देखेंगे। तो राइट एंगल जो होता है वो जनरली एल शेप में होता है ऐसे। तो ये देखिए, ये एक राइट एंगल है, यहाँ पे एक राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब जो एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है, यहाँ पे राइट एंगल है। देन ये पर, यहाँ पर भी एक राइट एंगल, यहाँ पर भी एक राइट एंगल है, और यहाँ पर भी एक राइट एंगल है, यानी टोटल 5 राइट एंगल्स है। द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statements is correct about the given figure? The figure has 3 angles which are greater than right angle. Greater than right angle मतलब more than 90 degrees। तो हम लोग एनालाइज करते हैं, इनसाइड एंगल्स को हम लोग देखेंगे। तो मोर देन 90 डिग्री एंगल में ये एक है ऑब्ट्यूज, देन ये एक ऑब्ट्यूज है, ये एक ऑब्ट्यूज है, और ये भी एक ऑब्ट्यूज है। यानी यहाँ पर मोर देन 3 ऑब्ट्यूज एंगल्स है या मोर देन 3 एंगल्स है व्हिच मेजरमेंट इज मोर देन 90 डिग्रीज। तो यहाँ पर दिया ओनली 3 एंगल्स, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। बाकी अगर आप इस एंगल्स को भी देखेंगे तो ये हमारा एक रिफ्लेक्स है, ये हमारा एक रिफ्लेक्स है, ये हमारा एक रिफ्लेक्स एंगल है। यानी मोर देन 3 एंगल्स जो है, जो जिसका मेजरमेंट ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ओनली 3 यहाँ पे दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट हमारा नहीं होगा। द फिगर हैज 4 राइट एंगल्स, तो 4 एंगल्स है जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री है। तो हम लोग देखते हैं, तो राइट एंगल्स यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए राइट एंगल्स हमारे जो भी है आउटसाइड द फिगर है। ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो कोई भी राइट एंगल हमारा इनसाइड द फिगर नहीं है। तो 4 राइट एंगल्स जो है, 2 आउटसाइड है, हम लोग इनसाइड में कोई भी राइट एंगल्स नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। द फिगर हैज 4 एंगल्स विच आर लेस देन ए राइट एंगल। लेस देन ए राइट एंगल मतलब एक्यूट एंगल्स। तो फिगर में 4 एक्यूट एंगल्स है, तो हम लोग देखते हैं, ये हमारा एक एक्यूट एंगल है, ये हमारा एक एक्यूट एंगल है, ये हमारा एक एक्यूट एंगल है, और यहाँ पर भी जो एंगल है वो भी हमारा एक एक्यूट एंगल है। और बाकी जितने भी एंगल्स हैं एक्यूट एंगल से बड़े हैं, तो यहाँ पर हमारे देखिए 4 एक्यूट एंगल्स है, 1 2 3 4। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी एंगल्स इन द गिवन फिगर आर लेस देन 90 डिग्री। तो कितने एंगल्स लेस देन 90 डिग्रीज या कितने एंगल एक्यूट एंगल है। तो ये देखिए हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री है, यानी ये 2 एंगल्स हमारे एक्यूट है। इस ट्रायंगल में ये 3 एंगल्स एक्यूट है, इस ट्रायंगल में ये 3 एंगल्स हमारे एक्यूट है। अभी इस ट्रायंगल को देखेंगे तो इस ट्रायंगल में भी देखिए ये 3 एंगल्स हमारे एक्यूट हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री है, इसलिए ये 2 एंगल्स हमारे एक्यूट हैं। तो टोटल कितने एंगल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर पूछा गया है देयर आर डैश पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस इन द गिवन फिगर। तो इस फिगर में कितने पैरेलल लाइंस है ये पूछा गया है। तो ये देखिए वाई जेड is parallel to DE। ये फर्स्ट पेयर ऑफ पैरेलल लाइन से BC is parallel to LK। ये सेकेंड पेयर ऑफ पैरेलल लाइन से अभी ये दो TA is parallel to GH। ये थर्ड पेयर ऑफ पैरेलल लाइन से, और WX जो है वो EF से पैरेलल है। WX इज पैरेलल टू EF, यानी 4 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस इस फिगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका।
हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर ऑन द आउटसाइड ऑफ द फिगर शोन बिलो। तो कितने राइट एंगल्स हमारे आउटसाइड है, तो ये देखिए ये 4 हमारे राइट एंगल्स हैं और यहाँ पर भी 4 राइट एंगल्स हैं, यानी टोटल 8 राइट एंगल्स है। तो ये हमारा एंगल्स का चैप्टर खत्म होता है।